कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संभर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोर्स यादव में। तो यहाँ पर हम सीखेंगे दोस्तों जो एज रिलेटिव जो प्रश्न हैं, आयु संबंधी सवाल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे और बहुत सारे एग्जाम हैं, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल में जो भी आते हैं, मतलब एग्जाम लेखपाल, किसी में भी तो यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं जो एज का रिलेशन है, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर। तो चलते बिना देरी किए देखिए, जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अनु और नेहा की आयु का अनुपात 3:4 है, दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है, अनु और नेहा की आयु ज्ञात करें। यानी देखो यहाँ पर अनु और नेहा है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है और इनका योग बता रखा है कि 28 वर्ष है, लेकिन हमें रियल में आयु नहीं पता कि आयु इनकी क्या है। तो ये पूछ रहा है कि आयु दोनों की बताइए। यहाँ पर किसी किसी प्रश्न में एक की भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों की पूछ रहा है, तो हमें बड़ी आसानी से देखेंगे। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम रेशियो के द्वारा ही सवाल को सॉल्व करेंगे। हमें एक्स वैक्स मानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रेशियो के द्वारा सवाल को देखेंगे। तो देखिए, जैसे ये हमारी अनु है और ये है नेहा, ठीक है दोस्तों। अब देखो अनु का कितना दे रखा है 3 और नेहा का कितना है 4। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों की आय का योग, योग मतलब होता है जोड़, दोनों को जोड़ करके आय उतनी है, तो हमें योग करेंगे, इसका मतलब 28 है, ठीक है। और इन दोनों का योग किया हमने 3 और 4 का, तो 7 हो रहा है, ठीक है। 3 और 4 7 होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, रेशियो का योग कितना है 7, लेकिन आय कितना दे रहा है 28। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो दोनों को मिला के 28 किया इसने, लेकिन रेशियो कितने हो रहे हैं 7, यानी 7 रेशियो बराबर कितना है 28। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, 7 रेशियो बराबर हमारा 28 है, तो एक को मतलब 7 को 28 से भाग करेंगे, 28 में भाग करेंगे 7 से, तो देखो 7 चौका 28। हमें यहाँ से पता चला कि एक रेशियो बराबर कितने के है 4 के, यानी यहाँ पर एक रेशियो कितना है 4 के बराबर। तो अनु की निकालेंगे यहाँ से, तो अनु का कितना है 3 गुणा 4 कर देंगे, ये तो अनु की हो गया 12, ठीक है। ऐसे ही नेहा का करेंगे, तो 4 गुणा 4 बराबर 16। तो हमें आसानी से यहाँ पर प्राप्त हुआ कि अनु की आयु है वह 12 वर्ष है और नेहा की आयु है वह 16 वर्ष है। आप जोड़ भी सकते हो, 12 और 16 कितना हुआ 28 वर्ष। तो हमने बड़ी आसानी से निकाल दिया रेशियो के द्वारा, हमने एक्स वैक्स कुछ नहीं माना। ऐसे ही सवाल नंबर 2 में देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे डाउन कर देता हूँ ताकि क्लियर से दिखाई दे आपको। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है, ए और बी की आयु ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे हम कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, लेकिन उनकी आयु का अंतर, ऊपर वाले में क्या कह रहा था योग, लेकिन यहाँ पर अंतर कह रहा है। यहाँ पर प्रश्न को बड़ी ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर देखिए, यह अंतर दे रखा है, वहां पर योग करवा रहा था, तो हम भी यहाँ पर रेशियो का अंतर निकालेंगे। अब देखो ये ए है और ये है बी, ठीक है दोस्तों। इनका आय का अनुपात कितना है 4:7, ठीक है दोस्तों, 4:7 है। अब देखो अंतर दे रखा है तो अंतर करेंगे इन दोनों का, ऊपर योग दिया था तो हमने योग किया था, गुणा बोलता है, मल्टीप्लाई बोलता है तो गुणा करते हैं, और भाग करेंगे तो भाग करेंगे। जो भी कहना चाहता है इसकी भाषा में उसी को करना होगा हमें। तो यहाँ पर कितना है देखो दोस्तों 33 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इनका अंतर है ये 33 वर्ष, अंतर होता है मतलब घटाना, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना इनमें से इनमें, वो अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 में से 4 जब माइनस होगा, मतलब अंतर निकालेंगे तो 3 निकलेगा यहाँ पर हमारा। तो 3 की यहाँ पर रेशियो में अंतर कितना है 3 का, लेकिन वर्ष में कितना है 33। तो हम कह सकते हैं कि 3 रेशियो 33 के बराबर है। तो एक रेशियो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 3 का भाग देंगे जब 33 में, तो बराबर 11 आएगा। तो हमें यहाँ से निकल के आया कि 11 रेशियो बराबर 1 के है, एक रेशियो बराबर
11 वर्ष है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर ए की और बी की यहाँ पर भी पूछ रहा है, लेकिन ए की पूछता तो हम आसानी से निकालते, बी की पूछता तो हम निकाल देते, लेकिन दोनों की पूछ रहा तो कोई बात नहीं, दोनों की निकाल दो ऊपर की तरफ। 11 का गुणा 4 से करेंगे, 11 चक 44 बार, ठीक है। और बी की कितनी है 7, तो 11 गुणा 7 कर देंगे, यानी 11 7 77। तो हमें आसानी से निकल के आया कि ए और बी की आय है वो कितनी है। हम इधर लिख देते हैं, ए और बी की आय कितनी है, ए की है 44 और बी की है 77 वर्ष। तो यही आसानी से हमें समझ में आया दोस्तों। आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये दोनों प्रश्न। और आगे भी देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। ये मैंने लिख दिया है, 2 विद्यार्थी की आय का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आय कितनी है। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझेंगे, पिछले जो 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने तो वो भी तुमने देखे थे, लेकिन इसको देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, 2 विद्यार्थी की आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आय कितनी है। यहाँ से हमें निकालना है, 2 विद्यार्थी दे रखे हैं, यानी मान लो कोई भी मान लो, ये अर्पित है और ये है सोनू, ठीक है। इनके अनुपात है 3:2, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी ये देखो यहाँ पर क्या बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इनका जो 5, ये वर्ष में तो 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन हमें अनुपात में कितना दिख रहा है 1, यानी रेशियो में कितना दिख रहा है 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर 5 है, ठीक है। 1 रेशियो बराबर 5 है। जब यहाँ से अनुपात देखेंगे तो 1 आ रहा है, लेकिन 1 बराबर कितने के, 5 वर्ष के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष है। अब देखिए छोटे वाले की निकलवा रहा है, क्या कह रहा है, छोटे विद्यार्थी की आय कितनी है। तो यहाँ से देखेंगे छोटा वाला कौन है, सोनू है, एस है। तो 5 दूनी, जब 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 × 2 बराबर 10 वर्ष। तो यहाँ पर हमने निकाला कि छोटे वाले की आय कितनी है, 10 वर्ष। अगर बड़े वाले की निकालते तो 5 का गुणा 3 से करते, तो 5 × 15 हो जाता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर को देखिए ध्यान से, 4 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा सा डाउन कर देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, 4 नंबर कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनकी आय का योग 36 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद इनकी आय का अनुपात क्या होगा। ये भी चौथा नंबर सवाल है, ये भी चौथे कॉन्सेप्ट है, मतलब इससे पहले जो किए वो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। ये भी देखो, उनमें योग दे रखा है, लेकिन उनमें क्या निकाला था, सीधी सीधी आय, लेकिन ये क्या कहा 4 वर्ष बाद बताइए इनकी आय का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे ये ए और ये बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ए की 4 और बी का 5 है, लेकिन योग कितना है, 36 वर्ष। यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 4 और 1 वो 4 और 5 9। यहाँ पर दोनों का योग कितना बैठ रहा है दोस्तों, 9, लेकिन वर्ष में कितना दिया है, 36 वर्ष। तो हम इस 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36, यानी हमें मिला यहाँ से कि 1 रेशियो बराबर 4। फिर क्या कह रहा है, वर्तमान की जो अभी आय निकालेंगे हम, तो 1 रेशियो बराबर 4 है। वर्तमान में कितना है, 4 और 5, यानी 4 को हम 4 से करेंगे इधर, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 वर्ष, और इसका करेंगे तो 4 पन्ना 20। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ कि जो ए की आय अब 16 है और बी की आय 20 है, 16 और 20 जोड़ेंगे तो 36 वर्ष बैठ रहा है। लेकिन ये क्या कहना चाहता है, 4 वर्ष के बाद बताओ इनका क्या अनुपात होगा। तो 4 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे हम और 4 वर्ष इनमें भी, क्योंकि दोनों रुकेंगे तो है नहीं, 4 वर्ष दोनों की आय बढ़ेगी, ए की भी बढ़ेगी और बी की। ऐसा तो है नहीं कि ये बढ़ जाएगा और बी बैठा रहेगा, दोनों में 4 प्लस होगी। तो इसकी देखो ये 20 हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 24। अब इनको कटाना है, अनुपात तब तक निकालते हैं जो स्वयं के अलावा केवल 1 से कटे, कोई संख्या एक दूसरे को काट ना पाए, मतलब दोनों केवल 1 से ही कटे, वहां तक अनुपात निकालते हैं। जैसे 4 और 5 को 1 ही काटेगा और कोई काटने वाला है नहीं, तो हम यहाँ से देखेंगे इनको छोटा करेंगे तो कटा ले। एक बार दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट और तो मैं बता देता हूँ, मैं इसे कटाने के लिए, वैसे बहुत सारे बच्चे काट देंगे लेकिन एक बार और देख लो, थोड़ा सा है। इसे कटाने के लिए इन दोनों का पहले हम HCF निकाल लें। HCF ऐसे निकालोगे, 20 एकड़ 20 कितना आया, 4 में हम 20 से भाग करेंगे तो 4 पन्ना 20, यानी जो 4 HCF आया ना, इन्हीं दोनों से हम इनमें भाग कर दें तो हमारा आसानी से जो अनुपात निकल आएगा। तो 4 से जब इसमें भाग करेंगे, भाग करने का मतलब कटाएंगे, तो 4 पन्ना 20 और 4 छक्के 24, यानी हमारे पास क्या आया निकल के, 5:6। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया जो बहुत
कमज़ोर बच्चे हैं वो उन्हें पता नहीं चलता कैसे कटाएं क्या कटाएं। तो सबसे आसान तरीका है इन दोनों का एचसीएफ निकालो, कहीं भी निकालो, इनका निकलवाए किसी का भी, एचसीएफ से दोनों में भाग कर दो तो जो हमारा अनुपात है वो इतना आराम से निकल जाएगा। अब इनको एक के अलावा कोई दूसरी संख्या काट नहीं सकती, एक ही काटेगा। तो ये भी सवाल आशा है कि आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट सवाल और है इस सेशन का, तो उसे भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, ये इस अध्याय का लास्ट सवाल है, इसको हमें देखना है, करना है। सवाल नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, वर्तमान में ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष के बाद वह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आय ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए वर्तमान में ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7, और 8 वर्ष के बाद वह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आय ज्ञात करनी है हमें। तो मेरा अगर आपकी समझ में आया हो तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को रोकें और अपने आप से खुद करके देखें। तो मेरा आशा है कि आपने करके भी देखा होगा। तो देखते हैं कैसे। वर्तमान में क्या दे रखा है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7। देखिए ए और बी की आय का अनुपात है 5:7। अब देखिए यहाँ से 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हम तो 8 वर्ष बाद 7:9। देखिए 8 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, यहाँ से देखेंगे ये 8 वर्ष में बढ़ रहा है 2। कितना बढ़ा, 7 से 9 हुआ और 5 से 7 हुआ, यानी 2 बढ़ा। तो ना का 8 वर्ष में कितना बढ़ा, 2। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 8 वर्ष में 2 से भाग कराएंगे तो बराबर 4 आया। ठीक है, यानी 4 वर्ष में 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना बढ़ा है, 2, मतलब 8 वर्ष में 2 बढ़ा है तो 4 वर्ष में 1 बढ़ेगा, यानी एक रेशियो से प्राप्त हुआ हमें कि 1 रेशियो बराबर हमारा 4 है। तो यहाँ से वर्तमान आय निकलवाना चाहता है ये, तो यहाँ से वर्तमान आय निकालेंगे, 4 का गुणा 5 से करेंगे। वर्तमान में यही तो था, ये तो 8 वर्ष बाद हुआ था, ये था हमारा 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद। और ये क्या है, वर्तमान। तो यहाँ से वर्तमान निकलवाना चाहता है, 1 रेशियो बराबर 4 निकल के आया। तो हम 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 गुणा 5 बराबर 20 आया ए का, और बी का 4 गुणा 7 करेंगे, इसका 20 आया और इसका 428। तो यही हमारी वर्तमान आय निकल के आई ए और बी की। तो मेरा आशा है कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो को आप अच्छे से क्लियर से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जो भी डाउट है तुम्हारी तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें।